खैर से अयान की पैकिंग हो रही है। हाँ, अयान एक हफ़्ते के लिए, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जा रहा है एक टूर पे अपने सेंटर वगैरह के साथ। तो उसकी चीज़ें मैंने निकाल के रखी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर लूँ। तो हमें जो ना इस तरह का एक पेपर दिया हुआ है जिस पे नोट करना है कि कितनी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं बच्चों को और क्या कुछ है और कितनी क्वांटिटी में है। ये लिस्ट उनकी तरफ से थी कि जो जो आप अपने बच्चों को दे रहे हो वो साथ साथ लिख दें कि क्वांटिटी क्या है। जैसा मैंने सॉक्स 4 लिखे हुए हैं, अंडरवेयर्स 4 लिखे हुए हैं, टॉवल 1 लिखा हुआ है, और जो बाथरूम के यूज़ की चीज़ें होती हैं, क्रीम, कंघी, टूथब्रश, ब्रश एंड और ये सारी चीज़ें ना, तो जूते, शॉर्ट्स और स्विमिंग के लिए जो उनको चाहिए होता है शॉर्ट, वो मतलब जो भी बच्चे को हम लोग चीज़ें दे रहे हैं ना उसमें क्वांटिटी लिखनी है, ताकि जब ये वहाँ पहुँचे तो काउंट कर सकें और जब जाएं तो उस हिसाब से काउंट करके क्वांटिटी अपने बैग में वो डाल लें। मैंने अयान को पुराने ही कपड़े दिए हैं कि इन केस के गुम भी हो जाए ना तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है। सिर्फ ये शॉर्ट और इसके साथ का ये वाला, ये बिल्कुल नया है क्योंकि इसके पास शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये 2 चीज़ें जो है मैंने न्यू दी हैं, और इस पे नाम भी लिखे हुए हैं अंदर ट्राउज़र पे, हर चीज़ पे नाम लिखा हुआ है इसका, और इसको समझाया है कि कौन कौन से कपड़े जो हैं इसके हैं। और जितने भी टी शर्ट्स हैं ना, ये सारी पुरानी टी शर्ट्स हैं, अगर गुम भी होती हैं तो कोई बात नहीं है, तो मुझे इतना उसमें दुख नहीं होगा। अगर कोई नई चीज़ देती हूँ गुमा दे, उसका ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पे मैंने उसका रखा हुआ है, ये नाइट सूट है इसका, और साथ में ये इसका टावल भी मैंने कौन सा नया निकाल के दिया, पुराना ही दिया है। और इसके अंदर जो है मैंने इसकी जो है ना चीज़ें डाली हैं, शैम्पू हो गया, शावर जेल हो गया, और बाकी की सारी चीज़ें ना। तो एक एक चीज़ पे मैंने इसका नाम लिखा हुआ है, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अभी। ये इसका शावर जेल है, इसको मैंने शॉपर में डाला हुआ है कि इन केस की लीकेज हो जाए तो मतलब बचत हो जाए। तो ये छोटी सी क्रीम थी, इसके ऊपर भी नाम लिखा हुआ है, इसके मतलब ब्रश पे भी नाम लिखा हुआ है। ये शैम्पू है इसका, इस पे भी नाम लिखा हुआ है। एक हर चीज़ जो मैंने इसको दी है ना, सब पे इसका नाम लिखा है ताकि गुम ना हो। इवन कि ये जो पाउच है जिसमें ये सारा सामान जा रहा है ना, इस पे भी नाम लिखा हुआ है। तो चलिए जी, मैं पैकिंग मुकम्मल करती हूँ, उसको बताती हूँ। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी दे रही हूँ इन केस के अगर वहाँ पे उसको खाना देते हैं। ऑब्वियस है हर जगह हलाल नहीं मिलता, और ये मीट नहीं खाता स्कूल में क्योंकि हलाल नहीं होता। तो बच्चे को भूख लगी हो, कुछ तो हो पास जो है ये खा ले। वैसे खाना देना जो है ना, खाने पीने का सामान बीच में रखना मना है, लेकिन फिर भी मैं दे रही हूँ ताकि कुछ ना कुछ तो खा सके बच्चा। तो चलें ये अपनी पैकिंग मुकम्मल कर लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे से, और ये सुबह सुबह का नज़ारा है मेरी बालकनी से। और अब तो आप जानते हैं मुझे कि मैं हमेशा अपनी बालकनी का नज़ारा लाजमी दिखाती हूँ जब वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा ये बालकनी का व्यू। तो कमेंट बॉक्स में भी आप लाजमी बताइएगा मुझे कि आपको ये सब किस तरह लगता है, ये व्यू, मॉर्निंग व्यू कैसा लगता है। तो बस जी, अभी नाश्ता वगैरह करके जो है बच्चों को लेके निकलना है। ज़ुहान को मैंने घर ही छोड़ा था, और अयान और मामा मैं आए हैं जी बाहर। कहाँ आए हैं? जहाँ पे अयान ने जाना है। तो ये जा रहा है जी अपना छुट्टियाँ मनाने, और ये कह लें ये फ़ाइल है जो मुझे उनको देनी है। जब बच्चा जाएगा तो साथ ये फ़ाइल देनी है, इसमें सारे इसके डॉक्यूमेंट है, वैक्सीन की जो इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी है, जो मैंने पॉकेट मनी साथ में उसको दी है वो भी इसी के अंदर है, जो कपड़ों वाली लिस्ट मैंने आपको पहले वाली क्लिप में दिखाई थी वो भी इसी के अंदर है। लाइक जितना भी इस ट्रैवल के रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, जब कोई भी चीज़ है वो इस फ़ाइल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, यहाँ से ही बच्चों ने जाना है, और इसी जगह पे हम लोगों को अपार्टमेंट दिया था कि इस प्लेस पे आप लोगों ने आना है। ये यहाँ पे ना बस स्टॉप्स हैं डिफरेंट बसेस की, और मैंने सोचा ये साथ में जो है ना व्यू बैक, जो बस स्टॉप का बैक साइड है ना वो व्यू दिखा लूँ। और इसी की बैक साइड पे ना लेक है। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे हुए, मैं आपको बताती होती हूँ कि बच्चों को मैं लेक पे लेके जा रही हूँ। तो इसी के बैक साइड पे ना लेक है हमारी सिटी का, बहुत बड़ा। और मामा और अयान पीछे पता नहीं क्या करने में लगे हुए थे, तो मैंने कहा आप लोग लगे रहो, तो मैं यहाँ पे
बैठ के, तो बस एंड टाइम की ना पूरी मुकम्मल चीज़ें देख लूँ, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है या मैं कोई चीज़ फिलअप करना भूल तो नहीं गई। तो बस यही चल रहा था। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि और भी बच्चे आ गए थे, और मुझे पहले था कि यार पता नहीं यही जगह है कि नहीं, लेकिन पेपर्स में तो ये लिखा था, मुझे कोई पेरेंट नज़र नहीं आ रहा था, कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जी ये सब जब इकट्ठे नज़र आने लग पड़े ना, तो फिर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि ठीक है हम लोग इसी जगह पे आए हैं, यहीं से मेन डिपार्चर है। और यहाँ पे जी वैन आ चुकी है, इतनी बड़ी वैन आप देख लें, और इसी वैन पे सब जाएंगे खैर से। और अब जी बारी आ गई मेरे अयान की जाने की, और इसका मूड बिल्कुल भी नहीं था, बार बार नानू को बुला रहा था, नानू के साथ ये बहुत अटैच्ड है। और टेम्परेचर लिया अयान का, और फिर बैग वगैरह उस पर निशानियाँ लगा के तो उन्होंने अपना उसमें रखा डिक्की में, जहाँ पे ये रखते हैं सामान। और आपको अयान नज़र आ रहा होगा वहाँ पे हाथ हिलाते हुए, बिल्कुल सामने फ्रंट पे बैठा था। और शीशे इसके ऐसे थे कि अंदर से नज़र ही नहीं आ रहा था क्या है ये, आपको छोटी सी झलक नज़र आ रही होगी अयान की। खुश भी था और नहीं भी था। और नानू ने इससे पूछा कि बेटा जब वापस आओगे तो मैं आपके लिए क्या बना के रखूँ, आप क्या खाना खाओगे? तो आगे से इसने बोला पास्ता। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा देखो ज़रा, इतना मुश्किल खाना इसने दे दिया बनाने को कि कोई बना ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे जी रवानगी की तैयारी हो रही है, और ये जी सब कुछ बंद किए जा रहे हैं। और पेरेंट्स सारे खड़े हुए थे जब तक वैन नहीं चली, पेरेंट्स इधर ही रहे और देखते रहे बच्चों को साथ साथ। बच्चों के जाने से पहले ना हमें बोला गया था कि PCR टेस्ट भी करवाना है, तो खैर से वो भी करवा लिया था सैटरडे को, तो उसी दिन रिज़ल्ट भी आ गया था, तो ये नेगेटिव था, तो वो भी देखा है इन लोगों ने। और पूरा एहतमाम के साथ कोविड का वो सारा SOPs फॉलो करते हुए बच्चों को लेके गए हैं। और बोला गया था जितना बच्चों का स्टे है उस हिसाब से आपने मास्क भी प्रोवाइड करने हैं, तो वो भी मैंने अयान को दे दिए थे उसके बैग में। तो बस हम लोग खड़े रहे और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के मैं इस पर फूंकती रही हूँ कि खैर खैरियत से निकल जाएं। अजीब लगता है, बच्चे घर नहीं हों तो इतनी खामोशी होती है, इतना अजीब लगता है। और मैंने सोचा था कि बस जी अब एक चला गया है, दूसरे के साथ मैं अब उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी ना, तो बस यही प्लान लेके चले थे। और यहाँ से अल्लाह के हवाले करके तो हम लोग निकल पड़े, और वैन जा रही है। और 4 घंटे की ड्राइव थी इनकी। फिर हमें मैसेज भी आ गया था कि क्या आपके बच्चे जो है खैर खैरियत से सफ़र करके पहुँच चुके हैं। तो पहला जो खाना था इनका वहाँ पे वो लंच ही था, तो लंच वगैरह उन्होंने वहीं करना था, हम लोगों ने उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना था। मामा का अपॉइंटमेंट वगैरह निपटा के तो दिन का खाना शाना खा के तो मैंने सोचा जी मैं ज़ुहान को ले आऊँ लेक पे, और इन्जॉय करते हैं माँ बेटा इकट्ठे ना टाइम स्पेंड करते हैं। लाइक बच्चों के साथ ना अगर आप 2 भी बच्चे हैं 3 भी बच्चे हैं तो प्रॉपर एक बच्चे को फुल टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और माँ बेटा निकल पड़े इन्जॉय करने। प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, तो मैंने कहा मैं आपके लिए शूट कर लूँ। और बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अपनी सिटी में, ऐसे लगता है मैं आउट ऑफ सिटी चली गई हूँ किसी पहाड़ी इलाके में, हालांकि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चलते चलते जी हम लोग पहुँच गए जी पार्क में, और पार्क में भी देख लें कोई बंदा नहीं था, हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे ना मैं पहली दफ़ा आई थी, पहले मैं नीचे जाती रही हूँ, नीचे वाली जो साइड थी, और वहाँ पे काफ़ी स्लाइड्स वगैरह हैं, झूले वगैरह हैं बच्चों के लिए। लेकिन मैं यहाँ से जाके ना आपको दिखाऊंगी कि नीचे वाला व्यू क्या है। तो मैं हमेशा जो है नीचे वाली एरिया में रहती थी, और आज इस दफ़ा मैं ऊपर आई हूँ। मैंने कहा चलो ऊपर जो है कम रश होगी, और ऊपर से कोविड वाला सिस्टम चल रहा है, तो बंदा जितना दूर रहे ना बंदों से उतना बेहतर है। और ये पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है कि कितना हम लोग ऊंचाई में पहुँच गए हैं, हालांकि सीधा रास्ता था। खैर तो बस मज़ा आता रहा, एंजॉय करते रहे, मौसम भी बहुत मज़े का था। और यहाँ पे ज़ुहान जी स्विंग कर रहा है और मैं भी स्विंग करती रही हूँ इस पर बैठ के, बड़ा मतलब मुझे बचपन की यादें ताज़ा होती रही हैं। और मेरा बेटा खेलता रहा, एंजॉय करता रहा। और मैंने ये वीडियो बना के फिर मामा को भी भेजी कि देखो मामा ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और उसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाके एक और सेम छोटा सा पार्क है, उधर फिर हम लोग गए क्योंकि वहाँ बच्चे थे, तो उनके साथ खेलता रहा ना। तो फिर हम लोगों ने जगह ही चेंज कर ली, एक और जहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ फिर उस तरफ आ गई। तो यहाँ पे ना ज़ुहान की तबीयत ख़राब होने लग पड़ी, और मुझे कहने लग पड़ा कि मामा मुझे सर्दी लग रही है। तो ये मेरे इस तरह ना गोद में आके लेट गया, और मैंने जो है क्या किया, इसके ऊपर इसका जैकेट डाल दी, और बस कह रहा था मामा मुझे ठंड लग रही है। मैं इसको कह रही थी घर चलें, तो नहीं जाता था। फिर इसको टेम्परेचर एकदम इतना तेज़ हो गया, तो फिर मैं घर को इसको उठा के लेके चली गई। तो और हल्की हल्की बारिश भी लग पड़ी, और गाड़ी तक पहुंचती बारिश इतनी शदीद हो गई थी ना कि बस। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।